हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? होप अच्छे होंगे आप। जो हम लोग की काइनेमेटिक्स की सीरीज चल रही है, उसी में एक नए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखें आप ध्यान से। द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, वेयर एक्स इज इन मीटर and t is in second. What will be the position of this particle when it achieve maximum speed along the plus x direction? तो पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। मैक्सिमम स्पीड ये कब अडॉप्ट करेगा? अब देखिए, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स इसने लगा दिया। मतलब स्पीड के मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है, मतलब वेलोसिटी के मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है ना। तो पहले तो हम इसमें क्या करें कि वेलोसिटी निकालें इसकी, है ना। देखिए इसमें 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, तो आप x कोऑर्डिनेट को अगर देखें t इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज कुछ रख करके देखें तो x की वैल्यू पहले इंक्रीज करेगी, है ना। और मैं आपको ये बता दूं कुछ वैल्यूज t की ऐसी होंगी जिसमें x नेगेटिव भी आ जाएगा, है ना। तो इसमें पार्टिकल की स्पीड चेंज कर रही है लगातार, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है। तो देखिए पहले x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, dx अपॉन dt निकाला, v आया 18t माइनस 3t स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी 18t माइनस 3t स्क्वायर आ रहा, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं चेंज कर रही है। t स्क्वायर आ रहा, v आ रहा, v और t का ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोला बनेगा, कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है। और अब इस वेलोसिटी के मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा, तो किसी भी चीज के मैक्सिमम मिनिमा की बात करता है तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं, है ना। जैसे v के मैक्सिमम मिनिमा की यहाँ बात कर रहा है, इसका मतलब dv अपॉन dt को हम जीरो कर दें। तो v को अगेन एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dv अपॉन dt हो जाएगा 18, t का हो जाएगा 1, 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, 18 माइनस 3t। तो dv अपॉन dt को हमको जीरो करना है, 18 माइनस 6t है, और 60 इधर ला दो, 18 इधर ला दो, तो t इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। किसी फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम का मतलब यही होता है। तो अगर हम देखते हैं t इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब था, इसी में t की वैल्यू 0 रख दो, तो 9 इंटू टी की जगह 0 0 स्क्वायर माइनस टी की जगह 0 0 क्यूब, तो x 0 इज इक्वल टू 0। और जैसे वहां पे उस वाले क्वेश्चन में जो पहले वाला किया था, t इक्वल टू 0 रखने पे x 0 कितना आता था 40, मतलब पार्टिकल वहां ओरिजिन पे नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो ये पार्टिकल चल रहा है ये ओरिजिन पे है, तो t इक्वल टू 0 पे x 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन से मोशन स्टार्ट कर रहा है। और t इक्वल टू अगर 3 की बात करें तो x 3 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, कितना आ रहा है 54। तो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 आ रहा था, x 0 माने ओरिजिन से शुरू कर रहा है, t इज इक्वल टू 3 पे x 3 54 आ रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना चलेगा 54 मीटर। तो यही कहा था व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल देन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। तो जब ये मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम मिनिमम को दोनों के लिए dv अपॉन dt को हम जीरो करते हैं, है ना। मिनिमम कहता तब भी जीरो करते हैं, मैक्सिमम कहता तब भी हम जीरो करते। तो dv अपॉन dt को हमने जीरो कर लिया, उससे हमारा क्या आ रहा 54 मीटर। तो ये हमारा राइट आंसर है ना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरे नंबर 7668684891 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या चैनल पे जाकर के कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी सोल्यूशन में अब भी डाउट रह गया है तो। थैंक यू।